Hello everyone, welcome to our page Computer Guru Academy. Myself Sagar Vora and I am a professor of IT. हमने इसके पहले कुछ 6 SOPs क्लियर किए हैं. Now we are into the 7th SOP of Advanced Web Designing which is your final SOP. ये सेम SOPs ये जो साथ के साथ SOPs है आपके, ये आपको कॉमर्स और साइंस दोनों ही स्ट्रीम के लिए अप्लाई होती है, क्योंकि ये 7 SOPs आपको कॉमर्स फील्ड में भी है और साइंस फील्ड में भी है. ठीक है. सो जो भी मेरे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेरे साइंस के स्टूडेंट्स हैं, सभी लोगों को रिक्वेस्ट है ये वीडियो एंड तक देखना. और होपफुली ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा. इससे आप कुछ अच्छा आउटकम लेके जाओगे और अपने एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद एसओपी नंबर 7, which is about navigation of image using client-side image mapping in web page using HTML5. ओके. सो इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें एक इमेज मैप क्रिएट करना है जहाँ पे हम 3 अलग अलग शेप्स क्रिएट करेंगे और वो इमेज पे, वो पर्टिकुलर शेप्स पे वो कोई ना कोई फाइल को ओपन करेगा. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस थिंग. हमने सबसे पहले ओपन अप किया है अपना नोटपैड फाइल. यहाँ पे हमने लिख दिया सबसे पहले डॉक टाइप HTML. We open our HTML tag. We give our head tag. क्लोजिंग टाइटल टैग. बिकॉज यहाँ पे भी हमें कोई स्टाइल वगैरह यूज़ नहीं करना है, तो हम तुरंत ही यहाँ पे हेड टैग को भी क्लोज कर देंगे. वी ओपन अप और बॉडी टैग. ठीक है. अब बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले हम अलाइन कर देंगे सेंटर में, जहाँ पे हम बताएंगे हम एक्चुअली ये पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर क्या करना चाहते हैं करके. ठीक है. तो हमने H1 टैग दिया और उसको अलाइन कर दिया सेंटर में. ठीक है. अब इसके अंदर हमने क्या लिखना है, तो हमें लिखना है क्लाइंट साइड इमेज मैपिंग क्लोजिंग अवर H1 टैग. ठीक है. अब सबसे मेन पार्ट पे आता है. हम सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है एक इमेज. वो इमेज का फाइल फॉर्मेट कुछ भी हो चलेगा. इट कैन बी GIF, इट कैन बी JPG, इट कैन बी JPEG और इट कैन बी PNG. ठीक है. हमारे पास यहाँ पे एक PNG फाइल फॉर्मेट का इमेज है, तो हम यहाँ पे वही फाइल फॉर्मेट के इमेज को यूज़ करेंगे. आप कोई भी इमेज को यूज़ कर सकते हो आपके हिसाब से. ठीक है. तो हमने यहाँ पे इमेज लिया, इमेज का सोर्स दे दिया हमने यहाँ पे. ठीक है. इमेज का सोर्स लेके हमें उसको इमेज को कैसे लेना है, उसके पहले वाले SOPs में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है. तो हम वापस से वही सेम चीज़ करेंगे. हमने ये फाइल को लिया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज, सिक्योरिटी पे गए, यू हैव द ऑब्जेक्ट नेम, सेलेक्ट किया, कॉपी, कंट्रोल C, यहाँ पे गए, कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया. सो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट. अगर हमें इसको विथ या हाइट देना है तो हम यहाँ पे दे सकते हैं, जस्ट फॉर द रीज़न कि आपका जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, तो आपको पता होगा कि आपको वो कोऑर्डिनेट्स को वो पर्टिकुलर साइज़ के अंडर में ही लेना है, उसके आगे नहीं लेके जाना है. जस्ट इन केस अगर आपको पेंट को यूज़ ना करना हो, आपको रैंडमली कोई भी नंबर्स दे देने हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो. ठीक है. अ, तो हम यहाँ पे राइट नाउ ऐसा नहीं करते. मैं आपको पेंट के तौर पे बताऊंगा कि कैसे करते हैं हम इसको. ठीक है. सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले पेंट को ओपन कर लेते हैं और वही सेम इमेज को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं. ठीक है. तो हमने यहाँ पे इमेज को ले लिया हुआ है. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसको डायमेंशंस, अब जैसे आप यहाँ पे रखोगे ना, तो आपको यहाँ पे डायमेंशंस दिख जाएंगे. डायमेंशंस आर 1844 बाय 984 पिक्सल्स. ठीक है. अब यहाँ पे आपको कुछ शेप्स वगैरह क्रिएट करने हैं, तो हम शेप्स भी क्रिएट कर सकते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे एक स्क्वायर ले लिया. ठीक है. तो हमने यहाँ पे स्क्वायर को ड्रॉ कर लिया इतने पार्ट पे. ठीक है. अब जैसे आप स्क्वायर को ड्रॉ करोगे ना, आप यहाँ पे कर्सर रखोगे ना, यहाँ पर, तो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे ऑन दिस साइड आपको उसके पिक्सल्स दिखेंगे. ठीक है. तो हमने जैसे यहाँ पे कर्सर रखा, आप देखोगे यहाँ पे तो आपको 33 और 21 दिख रहा है. ठीक है. तो वो आपके दो पिक्सल्स हो गए जो आपको यहाँ पे यूज़ करने हैं. ठीक है. तो आप जब भी कोऑर्डिनेट्स लोगे ना, तो आपको इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स लेने हैं. ठीक है. अब ये कोऑर्डिनेट्स लेने से पहले हम क्या करते हैं, इमेज को वहाँ पे डाल दिया हमने. हम यहाँ पे इसको बताते हैं कि हम इसको यूज़ करेंगे एज एन इमेज मैप. ठीक है. फॉर दैट रीजन विल बी यूजिंग एट्रीब्यूट कॉल्ड एज यूज मैप. ठीक है.
इक्वल्स टू हैश टैग इमेज मैप। ठीक है, अब इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है हमें, तो उसके बाद हम जाएंगे मैप टैग के अंदर। तो हमने यहाँ पे मैप टैग को ओपन किया। याद रखना जो भी आपने इमेज यूज मैप के अंदर लिखा हुआ रहेगा ना, वही होगा आपका मैप का नाम। ठीक है, अलग अलग नेम दोगे तो आपका वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मैप का नेम क्या है? तो इमेज मैप, तो यहाँ पे हम वही सेम चीज़ लिखेंगे। ओके, अब हमें क्या देना है? उसको एरिया देना है, राइट? तो हमने यहाँ पे दिया एरिया। फिर हमें उसको देना है एक शेप, तो हमने सबसे फर्स्ट शेप कौन सा लिया? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को यूज़ करने के लिए विल यूज़ RECT। ठीक है, अब जब भी हम रेक्टेंगल यूज़ करते हैं ना, तो उसके होते हैं चार कोऑर्डिनेट्स, चार साइड्स होते हैं उसके, राइट? तो यहाँ पे हमने दिया COORDS, कॉर्ड्स, डबल कोट्स ओपन। यहाँ पे हमने लेना है चार कोऑर्डिनेट्स, तो हमने ऑलरेडी पेंट के अंदर उसको रन किया होगा, राइट? तो हम अगर यहाँ पे रखेंगे कर्सर को, तो हमें यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स दिखेंगे यहाँ पे, ये पार्ट पे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले दो कोऑर्डिनेट्स कौन से दिख रहे हैं? 18 एंड 9। तो हमने वो यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, 18 कॉमा 9, कॉमा कर दिया वापस से। अब ये वाले पार्ट पे आते हैं हम, यहाँ पे हमको दिख रहा है 529, और बाकी जो 3 वाला पार्ट है ना, दैट इज द सेम, जो हम अगर ड्रैग करेंगे तो हमको सेम ही चीज़ मिलेगी वहाँ पे। तो हमें एक नया कोऑर्डिनेट कौन सा मिला? तो 508। तो यहाँ पे मिल गया 508, कॉमा किया वापस से। वी गो डाउन साइड यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे जाएंगे ना, तो जैसे आपको पता होगा कि एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट और एक होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे से हमको एक कोऑर्डिनेट मिल चुका है ऑलरेडी 508, ओके, और एक 24 है। तो मुझे ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत है, दैट इज योर वाई कोऑर्डिनेट, राइट? तो यहाँ पे हमें वाई कोऑर्डिनेट को यूज करना है, दैट इज योर 297 या फिर 294, वॉट एवर यू वांट। ये एक रैंडम नंबर है। ठीक है, वापस कॉमा किया हमने। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं ना, तो ये वाले पार्ट पे हमको इसका एक कोऑर्डिनेट मिलेगा, जो हमने ऑलरेडी इनिशियली लिया हुआ था, और एक कोऑर्डिनेट मुझे यहाँ का मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ के कोऑर्डिनेट की ज़रूरत नहीं है, हमारे चार कोऑर्डिनेट्स हो गए क्लियर। ठीक है, डबल कोट्स को क्लोज किया हमने। अब अगर ये कोऑर्डिनेट्स पे जाता है, अगर मेरा कर्सर ये कोऑर्डिनेट के अंदर जाता है, तो वो कौन से फाइल को ओपन करेगा? तो हमने यहाँ पे एच दे दिया, इक्वल्स टू डबल कोट्स ओपन। यहाँ पे हमने एच क्या दे दिया? तो RECT.HTML एंड डबल कोट्स क्लोज्ड। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। ओके, आपको यहाँ पे एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट को भी यूज़ करने को बोला गया है, तो यहाँ पे हम एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट भी यूज़ करेंगे, दैट इज ALT टैब, ALT एट्रीब्यूट एंड हैविंग एस। ठीक है, एंड वी आर डन। अब आते हैं हम दूसरे शेप पे, दैट इज सर्कल। अब सर्कल के अंदर हम लोग को लगेंगे सिर्फ तीन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, एक होता है उसका सेंटर पॉइंट, और एक होता है उसका रेडियस। ठीक है, अब जब हम सेंटर पॉइंट पे आते हैं तो हमको ऑलरेडी वहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स दिखते हैं। ठीक है, एंड देन जब हम उसको अलग दूसरे लोकेशन पे लेके जाएंगे, तो वहाँ पे हमको सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी, क्योंकि हम सिर्फ वो स्ट्रेट लाइन पे लेके जाएंगे इसके लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे एक सर्कल ले लिया। ओके, यहाँ पे हमें सेंटर पॉइंट पे प्रोबेबली वी आर अज्यूमिंग दैट ये हमारा सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ पे हमको दो कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं, 973 एंड 327। ठीक है, अब यहाँ से हम कोई भी एक पोजीशन पे मूव करते हैं, जैसे कि हमने इधर से मूव किया अपवर्ड साइड, तो आपका 937 विल रिमेन द सेम, बट एक पोजीशन चेंज होगा, दैट इज 108 या फिर 111। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ले लिया 108। ठीक है, क्लोज कर दिया हमने इसको, और फिर हमको देना है यहाँ पे शेप, सॉरी एचरेफ, मतलब कि वो कौन से लिंक पे जाएगा। तो हमने यहाँ पे एचरेफ दे दिया। और एक ऑल्टरनेट टैग दे दिया। अभी होने के बाद हम क्या करेंगे? मैप टैग को क्लोज करेंगे, विल नॉट क्लोज अवर इमेज टैग बिकॉज इमेज टैग इज अ नॉन कंटेनर या फिर एम्प्टी टैग, तो उसको कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। ठीक है, हम यहाँ पे मैप टैग को क्लोज करेंगे, बॉडी टैग को क्लोज करेंगे, और फिर एचटीएमएल टैग को क्लोज करेंगे। ठीक है, विल सेव दिस फाइल एज इमेज मैप डॉट एच टी एम एल।
ठीक है। अब हम यहाँ पे ये 3 फाइल्स क्रिएट करेंगे जो है रेक्टेंगल, सर्कल और पॉली। ठीक है। वी गो टू न्यू टैब। ओके, फिर मिनिमाइज इट। एक बार हम चेक करते हैं कि वेदर हमारा प्रोग्राम सही से रन हुआ है कि नहीं। इमेज मैपिंग। ओके, आपको हमारा इमेज दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको एक हल्का सा ये आइकन दिख रहा है, और अगर आप यहाँ से दूसरी जगह पे जाओगे तो आपको वैसा आइकन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे टैब की दबाओगे ना तो आपको यहाँ पे स्क्वायर दिखेगा। अगेन यू टैप प्रेस टैब की, आपको सर्कल दिखेगा। ठीक है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आपको लेके बताएगा यहाँ पे कि हेलो आई एम अ रेक्टेंगल करके। ठीक है। सिमिलरली अगर आप सर्कल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बता देगा दैट आई एम अ सर्कल, बिकॉज हमने उसको वहाँ पे वो हिसाब से लिंक किया हुआ है। ठीक है। सो इस तरीके से हम यहाँ पे इमेज को मैप कर सकते हैं, इमेज को मैपिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया हो, ताकि अगर आप जब प्रैक्टिकल में करने जाओ तो आपको बहुत ही इजीली आपको आउटपुट अपना मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपको अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, सो इट इज़ अ रिक्वेस्ट टू माय बोथ द कॉमर्स एंड साइंस स्टूडेंट्स के अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो, ताकि वो भी ये वीडियो को देखे, उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। ठीक है। और अगर आपको हमारे ये फाइल्स का एक पीडीएफ फाइल चाहिए तो यू कैन कम टू अवर इंस्टाग्राम पेज कंप्यूटर गुरु एकेडमी, फॉलो अस एंड यू कैन डीएम अस, और हम आपको उसका पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करके दे सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। विद दिस वी साइन ऑफ विद दिस सेशन।